Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जब पार्टी की स्थापना हुई थी 2015 में इसी कृष्ण मेमोरियल हॉल में 28 फरवरी था जिस दिन घोषणा किया गया था कि हम पार्टी बनेगा, और 24 जुलाई को उस संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। साथियों, एक लंबा सफर हम लोग ने तय किया है। आज बिहार में ही नहीं, इस बात को कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हम पार्टी को आज पूरे देश में लोग जान रहा है। इसका उदाहरण है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि तेलंगाना से, केरला से, तमिलनाडु से और कितने उत्तराखंड से करीब करीब कितने लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो गया से चल के, महाकार गांव से चल के, एक छोटे से गांव से चल के पूरे देश में अपना नाम रोशन करने वाला हम पार्टी और अपना युवा अवस्था में आ चुका है, और पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे जोश के साथ हम पार्टी पूरे देश में काम करेगा। ये वचन मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको देना चाहता हूं साथियों। और जो भी आज हम लोग को सम्मान मिला है, इसके अधिकार आप लोग हैं, क्योंकि अभिनंदन आपका होना है और अभिनंदन आपका है, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा, आपका जो कमिटमेंट है पार्टी के प्रति, जो गरीबों से आपका लगाव है, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी आवाज को बनना चाहते हैं, उनकी आवाज को और जोर देना चाहते हैं, ये आप सब कार्यकर्ता बंधु से ही संभव है कि आज हमारी पार्टी का नाम चारों तरफ हो रहा है। लोग, मैं उन तमाम लोगों को यहां पर धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं लिया, कमाल जी का, सिद्दीकी जी का। लोग इस बात के लिए गुस्सा नहीं होंगे कि मैं आप सबका नाम नहीं लिया। सब कार्यकर्ता मेरे दिल में बसते हैं। अगर सबका नाम लेने लगा तो 1 घंटा हो जाएगा, समय की पाबंदी है। हमारे गायक महोदय को भी एक गाना सुनाना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब पार्टी बनी थी तो एक एक्सीडेंटल ऐसा दुर्घटना हुआ है राजनीतिक परिक्षेत्र में, बिहार में, और एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है। आनंद फानंद से पार्टी बनी और बहुत तेज तरीके से हम लोग ने चुनाव लड़ा, लेकिन हम चुनाव जीते, एक जगह जीते। इमामगंज की महान जनता को मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1 सीट दे करके हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन विधानसभा में कराया। मैं उन महान जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। और आज उन्हीं का आशीर्वाद से 2020 के चुनाव में हम लोग 4 सीट जीतने का काम किए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एमएलसी बना। आज हम पार्टी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मंदिर है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हम 3 जगह काबिज है, और उस समय दूर नहीं कि हम राज्यसभा में अपना सदस्य भेजेंगे, अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। ये आपके मेहनत से संभव हुआ है साथियों। तो आज का दिन अभिनंदन आपका है, और आज के दिन में हम सबको इस ऐतिहासिक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से ये शपथ लेके जाना है, ये वचन लेके जाना है, एक कमिटमेंट लेके जाना है कि हम रुकेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं। अभी तो काम करने का समय आया है साथियों। सफलता किसको कहते हैं? सफल वही होता है जो मेहनत करता है, और मेहनत में लगन से करता है, और अंतिम समय जब आता है जहां हैमर मारना होता है, थोड़ा मारना होता है। कोई भी काम में आप जब मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते एक जगह आप आता है जहां आपको थकान महसूस हो कि हमने बहुत मेहनत किया, थोड़ा आराम करना है, उस जगह पर आराम नहीं करना है, वहां और तेज कर देना है, आप सफल हो जाइएगा। वही समय आज आ गया है साथियों हमारे लिए। हमें लगता है कि मेरा स्वर्णिम समय है, वो हमारे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, ये स्वर्णिम समय अभी नहीं आया है। ये संगठन को और धारदार बनाना है,
सदस्यता अभियान को और तेज करना है और हमें अपनी मंजिल और तय करनी है, जो आसमां हमारी मंजिल है, जिसका कोई लिमिट नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होता है। इसलिए हमको मेहनत करना, इसलिए हम कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से हमको कुछ सीख के जाना है, शपथ लेके जाना है, प्रण करके जाना है कि हम अपनी पार्टी को उन बुलंदियों तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना हम सब ने की है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, हर व्यक्ति यहां राजनीतिक दल से समर्थित रहता है, राजनीति होता है, पॉलिटिक्स करता है, और जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबका एक उद्देश्य है कि हम भी उस लोकतंत्र के मंदिर में जाएं। तो उसमें जाने के लिए आप सबको जीत तोड़ मेहनत करना होगा। पहले तो अंधेरे में काम कर रहे थे, अब तो दरवाजा नजर आ रहा है। जब दरवाजा नजर आ रहा है तो दरवाजा कितनी दूर है उसको हम पार कर जाएंगे, चाहे बीच में समंदर क्यों नहीं हो, हम कश्ती से ही पार कर जाएंगे, लेकिन जरूर पार कर जाएंगे। पहले हम अंधेरे में तीर मार रहे थे, लेकिन हमारा निशाना अब हमको कहां लगाना है वो नजर आ गया। इसलिए साथियों, हमको बैठना नहीं है, हमको पूरा मेहनत करना है। और आज हम पार्टी, पहले एक नेता के नाम से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से जाना जाता था, आज हम पार्टी के नाम से जानने लगा है। और यही मैं चाहता हूं कि जब हम लोग रहे न रहे, हम पार्टी जरूर रहना चाहिए, इस देश की सेवा करते रहना चाहिए, गरीबों की सेवा करते रहना चाहिए। इस जज्बे और इस जोश के साथ हम सबको काम करना है। इसलिए आज का दिन अभिनंदन आपका है, और अभिनंदन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अभी रण क्षेत्र में जाना है, अभी लोकसभा खत्म हुआ है, अभी विधानसभा का चुनाव आना है, और इसमें बैठे हुए कितने कार्यकर्ताओं को विधायक बनना है। इसलिए सब एक दूसरे के लिए काम कीजिए। हो सकता है कि आपको 25 में मौका नहीं मिले, आने वाला 29 और 30 में मौका मिलेगा। साथियों, इस प्रेम के साथ, इस कमिटमेंट के साथ और इस हठधर्मिता के साथ हमको काम करना है। कोई भी काम, विवेकानंद जी ने कहा था, कोई भी काम आसान होता है जब आप मेहनत करते हो। मतलब आप कहते हो एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी। कहने का मतलब कि जब आप पूरा जोश खोज से काम करते हो और हमेशा बिजी रहते हो, तो कठिन से कठिन भी आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। लेकिन जब आप लेजी हो जाते हो, एवरीथिंग मुश्किल हो जाता है। वही कहने का मतलब है, हमको बैठना नहीं है, रास्ता नजर आ गया उस पर चल देना है। साथियों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। और आज हम लोग का सौभाग्य का दिन है। हमारे पार्टी के एक माननीय मंत्री जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, और हम लोग एनडीए के साथी हैं। मैं इस मंच से माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम लोग को उन्होंने प्यार और स्नेह दिया, हमारी पार्टी के रूप में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का एक प्रतिनिधित्व दिया। मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि हम सबको लग जाना चाहिए। आज से एनडीए को मजबूत करने के लिए, एनडीए को आगे ले जाने के लिए 25 में हमको 2/3 बहुमतों से बिहार में पुनः काबिज होना है। इसके लिए हम सबको मेहनत करना है। साथियों, सबको लग जाना है, कोई भी कार्यकर्ता बैठे नहीं। इसलिए हम लोग आज अभिनंदन समारोह में यही शपथ लेके आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को प्रण करके जाना होगा, ये वादा करके जाना होगा कि हम बैठेंगे नहीं, हमको लड़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और मंजिल तक जब पहुंच जाइएगा तो नंबर का कोई मतलब नहीं रहता। मेरे कहने का मतलब, इस चक्कर में मत रहिए कि 40 होगा कि 80 होगा और 10 होगा। मंजिल पा लीजिएगा तो 100 पार भी कर सकता है। इसलिए मंजिल पर पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। मंजिल से सारा दुनिया दिखता है। साथियों, जब किसी शिखर पर आप जाते हैं, किसी इमारत की ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो पूरी दुनिया चारों कोना 360 डिग्री नजर आता है। जब आप एक तल्ले पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो सिर्फ सामने नजर आता है। हमको 360 डिग्री देखना है और नंबर के चक्कर में नहीं रहना है। कौन माले पर जाना, सबसे ऊंचा जो माला है वहां पर जाकर के हम देखेंगे और वहां पर कहेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। हमको वहां जाना है। साथियों, यही प्रण करके हमको जाना है। बहुत सारा काम करना है और हमको लग जाना है। और मैं, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है, हम तारीख भी तय कर देते हैं। आप लोग को अगर सहमति हो, 23 फरवरी
2025 इतवार का दिन है, संडे है, उस दिन हम लोग एक बड़ा रैली गांधी मैदान में करें और उस दिन कम से कम ये इतिहास लिख दे, जब गरीब अपने घरों से निकलता है तो उसको कोई काउंट नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी संख्या में है कि अगर सरकारें बदल सकता है और बना सकता है तो गांधी मैदान में आके सबको दिखा सकता है उसमें कितनी क्षमता है। तो हम लोग 23 फरवरी को, क्योंकि अच्छा समय भी है, चुनाव से पहले होना है और ऐसा मौसम भी रहता है और संडे भी पड़ता है, तो हम लोग तैयारी कर लेंगे बैठ के। अभी मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि 4 अगस्त को हम लोग रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखने का हम लोगों ने फैसला किया है। तो जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य होंगे और कितने प्रदेशों से हमारे लोग जुड़ रहे हैं, जिनको हमने उनको प्रदेश का भी दायित्व दिया है, उन सबको हम लोग बुलाएंगे। राजेश पांडे जी के माध्यम से आप सबको खबर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, यूपी से भी आए हैं, केरला से भी आए हैं, तेलंगाना से भी हैं, कुछ साथी आज ज्वाइन करना चाहते हैं, तमिलनाडु से आए हैं। उन सबको मैं कहता हूं कि आप 4 तारीख को वहां आइएगा और फिर एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। हम लोग कश्मीर में भी जाकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक करेंगे, वहां भी जाके देखेंगे 370 हटा है तो कश्मीर कैसे दिखा है। हम सब कार्यकर्ता हम लोग जाकर के वहां भी अपना परचम लड़ाने का काम करेंगे साथियों। तो मैं इतना ही करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि अभी थकना नहीं है, अभी सोना नहीं है, मंजिल तो नजर आ रही है साथियों, उसको पाना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जिंदाबाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।